बांडीपुरा का वाक़या जहां पे बड़े पैमाने पर सेहत, तालीम और दूसरे शोबों में ऐसे MOUs साइन हो रहे हैं जिसमें आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल ये NHPC के MOU पर साइन हुए हैं जो कई तरह की सरगर्मियों को अंजाम देगा CSR के ज़रिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए NHPC के मैनेजमेंट की साइड से 277 लाख का CSR बजट बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्रूव गया है। उसी संदर्भ में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ MOU सिग्नेचर हुआ फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ जो CSR के तहत रखी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ में हमारा रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन द एरिया, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, इन सारे मदों पे हमने एज पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें प्रपोजल्स दिए थे, आई एम प्राउड टू से कि हमारे मैनेजमेंट ने वो सारा का सारा अप्रूव किया है एंड वी हैव गॉट द एंटायर फंड एंड वी हैव साइंड द MOU टुडे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर और हम इसी तरह अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके बांदीपुरा जिले के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है। और उसमें उन्होंने हमें 2.77 करोड़ का एक प्लान जो है हमें दिया और पैसा जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा क्योंकि इसमें हेल्थ को पैसा दे रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाएगा और स्पोर्ट्स है उनके लिए पैसा जा रहा है। तो ये NHPC का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा इक्वेशन एक इससे बनता है जिसमें कि वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों की डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बना के उनको दी जाती है वो उस पर पूरी की पूरी तरह से वो लोग भी काम कर पाए। तो फिलहाल लोगों की भलाई के लिए कई सारे कदम उठाने की कोशिश। वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद, क्या है ये CSR के इस्तेमाल जिसके लिए अवामी सहूलियत को मजबूत करने की बात कही जा रही है? देखिए, अगर हम इसकी NHPC और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनके दरमियान बाहमी जो है दस्तखत हुए और इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि जिस तरह से NHPC ने अपने CSR के तहत अपने जो फंड्स है करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो फंड्स है वो ज़िला इंतज़ामिया को पेश किया और साथ ही साथ ये जो फंड्स है ये यहाँ पे तामीर तरक्की के साथ साथ जो फलाही काम होते हैं उस पर इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इसमें जो तरजीह है वो सेहत शोबे को दी गई है और जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने काफ़ी सराहना की इस इकदाम की कि जिस तरह से NHPC ने इस तरह के जो है CSR प्रोग्राम के तहत जो ज़िला इंतज़ामिया को जो पैसे है वो वागुजार किए हैं और साथ ही साथ यकीनी तौर पर यहाँ पे जिस तरह से हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है और साथ ही साथ जो सपोर्ट्स के अलावा बाकी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इन पैसों से काफ़ी मदद मिल सकती है। हमने देखा कि जो इस तरह की जो MOUs हुआ तो उस दौरान यहाँ पे NHPC के जो हेड है वो मौजूद रहे और साथ ही साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल चिब भी मौजूद रहे। इस दौरान इंदु कंवल चिब ने जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा है उन्होंने NHPC का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यकीनी तौर पर इस पैसे से यहाँ पे जिस तरह से जिला बांडीपुरा ही काफ़ी पसमानदा जिला है, यकीनी तौर पर यहाँ पे जो तामीर तरक्की का आगाज़ होगा क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा CSR के तहत यहाँ पे काफ़ी फंड्स दिए गए हैं, चाहे हम तवारी की गुलशन चौक की बात करें और साथ ही साथ निशात पार्क की बात करें। कई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे काम किए जो आसपास के जिस तरह से NHPC 2006 में यहाँ पे आएगी और साथ ही साथ उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में यहाँ पे काम किया, चाहे हम RR प्लान की बात करें या CRS की बात करें और कहीं विलेज को उन्होंने अडॉप्ट किया है, चाहे हम लाइटिंग के हवाले से बात करें या बाकी जितने भी ज़रूरतें ज़िंदगी होती है वो उन्होंने वहाँ पे तमाम तर जो होते हैं वो वहाँ पे किए हैं और साथ ही साथ अब इनकी जो इलाके की हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इस जो NHPC की इस इकदाम को काफ़ी सराहते हुए कहा है कि उम्मीद की जाए और उन्होंने उम्मीद ये भी जाहिर की है कि अब इस तरह के जो प्रोग्राम है मुस्तकबिल में किए जाएंगे। हमने देखा कि जिस तरह से इस MOUs में पहले जो सेहत के शोबे को काफ़ी तरजीह दी गई है क्योंकि हमने देखा कि बांडीपुरा में अक्सर जो है सेहत का जो शोबा है वो सुर्खियों में रहता है क्योंकि वहाँ पे जदीद तरीन मशीनरीज है नहीं है जिसकी वजह से आम जो बीमार होते हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि जब भी कोई दर्द ज़ेह में हो या कोई इमरजेंसी पेशेंट्स होता है तो उनको श्रीनगर जो है मुंतकिल करना पड़ता है। आप क्योंकि जिस तरह से CRRS के तहत जो फंड्स है वो वागुजार किए गए हैं ताकि यहाँ पे जदीद तरीन जो मशीनरीज है उनको लाया जाएगा, सेहत की शोबे को एक नई जहत मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें अब किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ेगा। और हमने देखा कि क्या ये नई कोशिश है या इससे पहले भी इस तरह के कोई MOU साइन हुए हैं या फिर इसका कोई आउटपुट देखने को मिला हो?
हाँ, देखिए इससे पहले इस तरह का एमओयू यहाँ पे साइन नहीं हो रहा था और साथ ही साथ जो एनएचपीसी था जो यहाँ पे चल रहा है पिछले करीबन 2006 में यहाँ पे काम किया गया और ये 330 मेगावाट का किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इस तरह का जो एमओयूएस है वो पहली बार यहाँ पे देखने को मिला और इससे पहले यहाँ पे जो किशनगंगा था वो खुद ही इस तरह की जो है काम वो करते थे और साथ ही साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर जो यहाँ पे एनएचपीसी है अब लगातार हर साल यहाँ पे इस तरह के जो फंड्स है वो ज़िला इंतज़ामिया को पेश करेगी और यहाँ पे जो तामीर तरक्की है उसमें नई जहत मिलेगी, चार चांद लग जाएंगे और ये जो फंड्स है ये यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सपोर्ट्स के हवाले से बात करें, सेहत शोबे के हवाले से या जल शक्ति के हवाले से। और जिस तरह से ये एक काफ़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह की जो प्रोग्राम से यकीनी तौर पर जो ज़िले बांडीपुरा का नक्शा है वो बदल सकता है, क्योंकि इस तरह की जो तामीर तरक्की है अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने देखा कि इससे पहले भी जिस तरह से CSR फंड्स के तहत यहाँ पे कुछ स्कूल बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे बनाए गए हैं और दूर दराज जितने भी इलाके हैं वहाँ पे किस तरह सोलर जो पावर उसके ज़रिए वहाँ पे दिया गया, स्ट्रीट लाइट्स दी गई और कहीं जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए, तो ये एक अच्छी शुरुआत है और जिस तरह से मुकामी लोगों ने इसकी काफ़ी पज़राई की है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तक़बिल आने वाले दिनों में इसके नताइज भी बेहतर होंगे। बड़ी बात है और यकीनन ये अवामी सहूलियत में इजाफा करेगा। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए वाहिद।